ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के विशेष रतन हैं। उसमें भी लखनऊ निवासी बड़े लकी हैं, क्योंकि स्वयं यज्ञ माता पिता मम्मा बाबा ने उस धरनी को सींचा है। मम्मा उस धरनी पे महीना महीना रह करके जाते थे और साकार में ब्रह्मा बाबा के कदम भी उस धरनी पे पड़े हैं। तो ऐसे यज्ञ माता पिता से सिंची हुई धरनी और हमारी यज्ञ के आदि रतन जितने भी पुरानी दादियाँ हैं, सब ने उस धरनी पे रहकर सेवाएं दी है। बाबा का रथ गुलजार दादी जी के द्वारा लखनऊ की सेवाओं की शुरुआत हुई है। तो आदि से अगर देखेंगे, हमेशा हम भाग्यशाली रहे हैं और 3 दादियाँ लखनऊ में रह कर के सेवाएं दी। 3 दादियों की पालना पाने का सौभाग्य लखनऊ निवासियों को मिला हुआ। हमेशा जब से सेवाओं की शुरुआत हुई, पूरी श्रृंखला को अगर देखें, आज तक भी हम लकी अनुभव करते हैं। तो आज का भी दीदी से मेरी वार्तालाप हम दोनों के रास्ते में ही होते हुए आ रही थी। 11 मास के बाद जयंती दीदी आए हैं। 11 मास के बाद पांडव मोहन आना हुआ, तो पहले भट्टी में जयंती दीदी की आज क्लास हो गए। और कोरोना काल में सवेरे भी सुना होगा ना, अमृत पिलाना बंद होगा। आज से ही शुरुआत हो गया। बहुत सी चीज़ों की शुरुआत हम लकी आत्माओं को प्राप्त हुआ। उस लकी के कड़ी में हम सब ने जो रिक्वेस्ट किया था, हमारी गोपी बहन को दिल से इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करके हमारे बीच में, ऐसे तो कर्मों की गुह्य गति के लिए हमेशा क्या कहा जाता, बड़ी गहन है, बड़ा उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमेशा कर्मों के लिए कहा जाता है क्लिष्ट है, गहन है, असंभव है, लेकिन उसको तरल और सरल भाषा में बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने स्पष्ट किया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसको और गहराई से कुछ एक क्वेश्चन के रूप में भी, क्वेश्चन से या आप भी कुछ क्लियर करिएगा, उसके बाद में पूछती हूँ मैं क्वेश्चन आदि, तो फिर कुछ एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन से बहुत सी बातें तो क्लियर हो चुकी है। दीदी पहले क्लियर करेगी, उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम दीदी से पूछेंगे टाइम को देखते हुए। ठीक है? ठीक है, आप थोड़ा सा और क्लियर करिएगा। मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नहीं, आपको कुछ अंडरलाइन करवाना है आपके विचार। कल का सब्जेक्ट जो था उसको और क्लियर करिएगा। ठीक है। और फिर बीच में आपको कुछ एडिशन पूछना है तो ज़रूर। ओम शांति। मुझे लगता है ऐसा कि आप अभी तक भरपूर नहीं हुए हैं। हाँ, सही बात में आप लोगों का पेट ज़्यादा बड़ा है। अच्छा है माल लेने में, लेकिन हजम करने की भी शक्ति चाहिए साथ में। हाँ, और जो जितना इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी बताना है ना। मम्मा बाबा ने आप लोगों ने सूक्ष्म में याद किया होगा, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हो। नहीं, मम्मा बाबा की रचना, हाँ, आप ऐसे साधारण नहीं हो। तो जो विषय शुरू हुआ, तो मुझे 1-2 राय मिली इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कई बातों में। तो जो बाबा बताते हैं मन तन धन का, खास करके धन हमारे कर्म और संबंध के साथ कनेक्टेड है।
जैसा धन यूटिलाइज होता है वैसा हमारा कर्म का जो प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। जैसे धन हम कर्म में यूटिलाइज करते हैं उसका प्रभाव मन में पड़ता है। और ये इस जन्म का नहीं है, बहुत जन्मों का है हिसाब किताब धन के साथ। ये भी देखना है कि जो हमारी अभी की मानसिक स्थिति है इसका जो रिजल्ट किस आधार का है। कोई ऐसा संस्कार है, कोई ऐसी वीकनेस है। अभी आती है धन, जॉब, कई प्रैक्टिकल बातें होती है धन के संबंध में, ठीक है। मैं आपको 2-4 ऐसे स्टोरीज पहले सुनाती हूँ और फिर उसके बाद और ज़्यादातर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ले सकते हैं। पहली जो बात है जो बाबा ने हमको बताई है और खास करके संबंध में, कि जैसे आप बाबा के पास आए हैं तो मरजीवा जीवन बन गया है। ये रियलिटी है। बाबा ने आपको ये गिफ्ट दिया कि जैसे आप बाबा के पास आए आप पुराने कर्म बंधन से छूटे और आपका मरजीवा जीवन बन गया। इसीलिए कॉन्शियसनेस में ये रखना है, अव्यक्त बाप दादा ने एक खास अंडरलाइन किया है कि मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है लौकिक के साथ, मैं केवल यहां सेवा के लिए हूं। समझ में आई? क्योंकि जब तक आपके कॉन्शियसनेस में, और सारी बात वहां से जड़ वो है, आपके कॉन्शियसनेस में वो बात रहेगी कि ये मेरा कर्म बंधन है, तो आप देखो उसका फिर नतीजा क्या है। ये सिचुएशन मेरा है, ये प्रॉब्लम मेरा है, ये प्रॉब्लम, इनकी बातें फिर आप अपना लेते हो, आप खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, और ये रॉन्ग है। रिस्पॉन्सिबल रहना है हर बात में, लेकिन आप किसी की कर्म बंधन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, नहीं उठा सकते। डिफरेंस समझा ना? रिस्पॉन्सिबल रहना माना जो भी सुप्रीम डायरेक्शंस दिए हुए हैं वो ध्यान में रखते हुए खुद को ट्रस्टी समझना। दिस इज डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। इसलिए मैं बहुत बारी कहती हूं हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हर बात में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे। यज्ञ की जिम्मेवारी किसकी है? हाँ, तो मैं क्यों बीच में आऊं और बोलूं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरी सेवा है। मैं रिस्पॉन्सिबल रहूं माना ट्रस्टी होकर के हर बात में डायरेक्शन प्रमाण चलना। आप ये शिफ्ट करेंगे ना अंदर, इतने फ्री हो जाएंगे। मैंने देखा दादी में, दादी ने अपने आप को इतना फ्री रखा है क्योंकि हर कदम पे बाबा के डायरेक्शन पे चली है, मधुबन से राय लेकर के चली है। देखो आप किसी के डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे तो बाबा ने भी बोला कि भल निमित्त वालों, ब्रह्मा के लिए भी बताया है ना कि भल कुछ उल्टा हो जाए बाबा ठीक कर देगा। लेकिन वो श्रीमत ऊपर से क्यों मिल रही है? क्योंकि हमको बुद्धि को फ्री रखना है। बुद्धि जब फ्री रहेंगी तब मन मना भव रहेंगे, शक्तिशाली होंगे। तो सुप्रीम डायरेक्शंस हमारे फ्रीडम के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन कॉन्शियसनेस से शुरू होता है। अंदर से जो जड़ है, ये मेरा कर्म बंधन, मेरा, इसको निकालो। पहले यहां से परिवर्तन करो। कर्म बंधन खत्म हुए हैं, मैं केवल इनकी सेवा के लिए निमित्त बनी हूं। ये बाबा ने अंडरलाइन करके दिया है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो जॉब करने वाले हैं, कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं, पूछते हैं बहन जी हमारा ऐसा जॉब है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बहन थी कनाडा में, उसका जॉब था
वो गैम्बलिंग क्या कहते हैं, कसिनो में जॉब था उसका, ठीक है। तो एक दिन एक बाबा ने एक मुरली चलाई थी कुछ, और 2-3 बातें से धन की निकली। तो मुरली रिवीजन में, मैंने ऑनलाइन जूम की मुरली किया था, तो मुरली रिवीजन में उसने सामने से प्रश्न पूछा, सिस्टर मैं ये जॉब करती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है, तो वैसे तो मैं बाबा के यज्ञ में देती हूँ धन, लेकिन ये गैम्बलिंग में मुझे ये जॉब करना चाहिए। तो साक्षी होकर के मैंने बोला, तुमने कभी ये प्रश्न किसी और को पूछा है क्या? कहती है नहीं, पहली बार मुझे आज फील हुआ। मैंने बोला देखो, साक्षी होकर के आत्मा के अंदर ये रियलाइजेशन निकली ना, उस प्रश्न में ही आपका जवाब है। समझ में आई? हर एक की परिवर्तन की घड़ी होती है। उसको पहले महसूस नहीं हुआ था, उस दिन महसूस हुआ, और अंदर से वो प्रश्न उठा कि शायद ये ठीक नहीं है। मैंने बोला अच्छा, आप अभी अपने विवेक को अभी पूछो, बात तो सही है, आप इस धन, गंदे धन से आप कमाई करेंगे, बाबा के यज्ञ में डालेंगे, लेकिन वो धन, लॉ है कि वो धन केवल बाहर के प्रोजेक्ट्स में यूज होगा, बाबा के भंडारी में नहीं यूज होगा, ब्रह्मा भोजन में नहीं यूज हो सकता है, वो धन अशुद्ध धन है। तो आप एक एम रखो, बाबा के साथ बैठ करके एक एम रखो कि आपकी जॉब बदली हो जाए। तो उस समय तो उसको बहुत मुश्किल लग रहा था, ठीक है, और उस समय बहुत सारी इंसिडेंसेस थी उसके जीवन में। उसके पास गाड़ी नहीं थी, सेंटर पे लिफ्ट लेके आना था, प्रॉब्लम्स था घर में। मैंने बोला देखो, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है धन से। आपको ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन नीचे से जो भी क्वालिटी का धन आपके जीवन में आता है ना, वो दुविधा पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है, और आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। फिर आप मानो नहीं, 4 मास के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कनाडा से। कहती है सिस्टर आई हैव गुड न्यूज़। मैंने बोला क्या? कहती है मुझे 2 दिन पहले एक बैंक में बहुत अच्छा जॉब मिला, और उसके साथ मुझे गाड़ी भी मिली। अभी मैं हर रोज अपने आप सेंटर में, मैं इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं। देखो, जिसके पास हिम्मत है, हिम्मत की बात है। क्या होता है, लौकिक हिसाब से हम पैसे की मजबूरी, पैसे के बिना कैसे चलेंगे? अरे सब कुछ चलता है पैसे के बिना, ऊपर वाला बैठा है ना। व्हाट इज मनी? लो लेवल एनर्जी है। बड़ा दिल रखो, बड़ा कॉन्शियसनेस रखो, आप ही आ जाता है। बाबा बैठा है ना। तो इसमें लगता है कि देखो, कोई अपने जीवन में पवित्रता, क्लेनलीनेस के आधार से जीना चाहता है, तो ड्रामा बाबा सहयोग जरूर देता है, और विघ्न आपे ही हट जाते हैं। ये हमने देखा है। दूसरी बात कि जब धन हम देते हैं यज्ञ में निस्वार्थ भाव से, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर कंडीशन डालें। चलो कई जगह आपको कई भावना होती है, वो अलग बात है। समझो अंदर से भावना निकली, कुछ इसमें प्रोजेक्ट में कुछ बहन जी ने बताया होगा यहाँ कुछ जरूरी है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज निस्वार्थ भाव से यज्ञ में डालना चाहिए, ठीक है। जो सच्चे दिल की कमाई होती है ना, और निस्वार्थ भाव से हम बीज बोते हैं ना यज्ञ में, वो ब्राह्मणों की अन्न के लिए जाता है। किचन में खाने का भोजन, ब्रह्मा भोजन, वो सबसे पुण्य वो माना जाता है। यू अंडरस्टैंड? और ये ऑटोमेटिक मशीनरी है यज्ञ में। हमने देखा है, एक बहन आई थी लंदन में, पुरानी थी बहन, ऑस्ट्रेलिया के दिन 70s में ज्ञान लिया था, ऑस्ट्रेलिया की थी, आई थी लंदन सेवा के लिए, वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई, फिर वापस आई, और उसको आई तो उसने दादी को बोला, दादी मुझे इनहेरिटेंस मनी मिला है, ठीक है, $20,000 जितने मिले थे उसको।
कहती है मेरे अंदर से ये है कि लंदन की एक सबर्ब है जहाँ पे काले लोग ज़्यादातर रहते हैं, ब्रिक्सटन है, तो मुझे वहाँ सेवा करनी है, शुरू करना है कुछ वहाँ पे। दादी ने बोला भले ठीक है, आप इनसे राय लो, इनसे राय लो। तो और फिर उसने बोला अच्छा मैं ये 20,000 का क्या करूँ, तो मुझे यज्ञ में देना है, ठीक है। तो दादी ने उस समय स्वीकार किया, लेकिन चारों बहन को साइड में बोला कि इसको थोड़ा साइड में रखो। ऐसे ही दादी ऐसे बिना सोच के साइड में रखो। फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो ब्रिक्सटन में सेंटर खुला और ये माता हर रोज ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से ब्रिक्सटन जाना था उसको। अभी वो 60+ है, उसके पास फ्रीडम पास है और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वहाँ बाहर से जाती है, सीधा ब्रिक्सटन जाती है, ठीक है। फ्री बस पास है, फ्री ट्रेन पास है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट फ्री है। फिर भी उसकी हट क्या थी, मुझे टैक्सी लेकर के जाना है। हर रोज जाने का टैक्सी 25 पाउंड, आने का वापस 25 पाउंड। अब सोचो 50 पाउंड दिन में खर्च होता था। उसको कितना कोशिश करके हम मना, अरे बहन जी बस जा रही है, डिसेबल्ड वालों की इतनी अच्छी बस है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, जयंती बहन भी यूज़ करती है सिटी में जाने के लिए, क्या खराब है इस बस का? हाँ, कम से कम पैसे तो बचते हैं, फ्रीडम पास मिला है आपको। और देखो 1-1.5 साल में जो $20,000 रखा था ना, उसमें ही गया। यू अंडरस्टैंड? देना है, कंडीशन नहीं रखनी है। क्योंकि जो भी एक पैसा ब्राह्मण का निष्फल नहीं जाना चाहिए। हमको बचत करनी है और सफल करना है सब कुछ। सफल में ही बचत होती है एक्चुअली देखा जाए तो। दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि सच में वो जो कोई दिल से देने वाला होता है ना, उसका धन बाबा उसका धन सेफ रखता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। एक भाई था, देश में रहता था, वो बहुत शाहूकार था, पुराना था, उसने ज्ञान 75 में लिया था, बिजनेसमैन था और उसका घर बहुत बड़ा था। और उसने निर्णय लिया था कि जब मैं इस घर को बेचूंगा, जब मैं इस देश से निकलूंगा और मैं लंदन आऊंगा, क्योंकि उसको लंदन आने की बहुत इच्छा थी, ऑक्सफोर्ड में रहना था, उसको सेवा करनी थी और वहाँ पे दूसरा बिजनेस शुरू करना था। तो जो मैं इस घर में बेचूंगा तो जो इसका जो प्राइस वैल्यू है मैं बाबा को दे दूंगा। लेकिन उस देश में कुछ सेंटर में संघर्ष चल रहा था, निमित बहन के प्रति कुछ हो रहा था और कई लोग उसको बोलने लगे, अरे तुम ये घर बेचेंगा, तुम यहाँ देंगा, अरे देखता नहीं है सेंटर में क्या होता है। बोलते हैं ना लोग ऐसे, देखता नहीं है क्या होता है ये सारा चीजें। उसने स्ट्रिक्ट रीति से बोला, मैं कोई व्यक्ति को नहीं दे रहा हूं, मैं बाबा को प्रॉमिस किया है। उसका इतना अंदर दिल से बाबा के साथ कि ये मैं बाबा को दे रहा हूं। आप सोचो, जब उसने डिसीजन लिया कि घर बेचना है, ही रिसीव्ड $1 मिलियन, ठीक है, बड़ा घर था, अच्छा घर था, जाकर के देख, बहुत अच्छी सेवा होती थी वहां पे। और जिस नेक्स्ट डे उसने ट्रांसफर किया बाबा के अकाउंट में, और आप मानो नहीं, उसके पर्सनल प्राइवेट अकाउंट से नेक्स्ट डे उसने ट्रांसफर किया। आप मानो नहीं, 2 दिन के बाद रिसेशन हिट हुआ और उसमें से जो भी 30% प्राइवेट अकाउंट्स में थे, 30% गवर्नमेंट ने कट कर लिया 2 दिन के बाद। अभी आप सोचो, वो देता नहीं था तो उस $1 मिलियन से गवर्नमेंट 30% काट लेती 2 दिन के बाद। वो भी बच गया, वो भी बाबा की सेवा में गया। तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं कि प्योर हार्ट से बाबा है, यज्ञ है, आपकी फ्यूचर है, कुछ नहीं होने वाला है। वो राइट जगह पे पहुंचेगा ही और राइट चीज पे सफल होंगी, क्योंकि भावना के आधारित है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज कार्मिक फिलॉसफी। ऐसा होता है।
इसीलिए बाबा तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, किसी को ऐसे वैसे धन नहीं देना है, क्योंकि पाप कर्म में आपको पता नहीं है कहाँ यूज होता है। थोड़ा भी बहुत पाप कर्म में यूज किया, उसका आपको ही भोगना पड़ेगा। और चलो जो जिसके जो जॉब वाले हैं, बाबा ने ये भी बताया है क्लियर रूप से, आप ऐसे नहीं समझो कि हमारा लौकिक जॉब का बंधन है। ये तो और खुशी की बात है कि आप धन कमा रहे हो बाबा के यज्ञ के सेवा के लिए। आप दादी हमको कायम कहती थी, मैं बाबा की क्या कहेंगे सन बेटा हूं, कमाई कर रही हूं बाबा के यज्ञ के लिए। हाँ जी, आपने कहा बाबा के यज्ञ के लिए कमा रहे हैं। कई बार दीदी परिवार वाले हैं, समाज में रहते हैं, बच्चों की जैसी शादियों के लिए, इनके मन में तो आता है भाई बच्चों की शादी तो जब जिम्मेवारी है, नहीं चल रही, इस पद पे करना है। लेकिन समाज में इतना दिखावा है, इतना दिखावा है, कई बार हमारे ब्राह्मणों को भी दूसरों के दिखावे के लिए भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में बैठे लोग क्या सोचेंगे। ब्रह्मा कुमारीज में जाते इसीलिए, अब समाज में हमेशा रहना है, परिवारों में, संबंधों में, खाने के लिए, पीने के लिए, दिखाने के लिए, न जाने कितना खर्चा। और मैंने सुना था 100 नमूने की चीज़ें वहाँ खाने के लिए होती है, आधा से ज़्यादा डस्टबिन में जाता है। क्या हम ब्राह्मणों को भी इन चीज़ों में लगाना चाहिए? कुछ प्रश्न इन्हीं परिवारों के बीच में हमसे भी कई बार पूछते हैं। बेचारी हमारी माताओं, कई भाई बच्चे बाबा के पक्के, उनके दिल में आता है, लेकिन दीदी क्या करें, समाज में बैठे हैं, लोग देखते हैं, कहेंगे, तो ऐसे में हम असमंजस में होते हैं, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं एक स्टोरी सुनाऊं। ये एक जूइश माता थी। आपको पता है ना, जूइश फैमिलीज, परिवार बहुत बड़े होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो ज्ञान में आई बहुत साल पहले, 35 साल पहले ज्ञान में आई, और पति से सेपरेट हुए, डिवोर्स नहीं हुए हैं। पति इतना सहयोगी नहीं था, लेकिन धन बहुत था फैमिली में। और उसका बेटा शुरू में ज्ञान में था जब छोटा था, फिर बड़े होकर के इसने डिसीजन लिया कि मुझे लगन करना है, और इस बाप ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो अभी माँ के ऊपर फिर डाला कि आप ऑर्गेनाइज करो, तो माँ ने इसके ऊपर डाला, तुमने डिसीजन लिया शादी का, तुम ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। हिम्मत वाली थी ये माता। फिर कहती है मैं ज़रूर वेडिंग में तो आऊँगी। तो प्लानिंग में फिर जब खाने का आया था, तो वो तो उसका हस्बैंड तो मांस सब खाते हैं, फ्रेंड्स भी खाते हैं। ये जो इसका बेटा था वो तो वेजिटेरियन था, लेकिन जिसके साथ शादी कर रहा था वो वेजिटेरियन नहीं थी, ठीक है। और उसका पूरा परिवार मांस भी खाता है। तो मेन्यू की बात जब आई तो माता ने बोला, देखो मेरा धन कोई मांस में नहीं जाएगा, मैं मांस खरीदने के लिए नहीं, वहाँ नहीं जाएगा। वेजिटेरियन खाना मैं कंट्रीब्यूट करेंगी, और वो भी शुद्ध भोजन मैं अपने हाथ से भी बना सकूंगी, मैं बनवा के भेज दूंगी। लेकिन इस मेन्यू में जो भी मांस के आइटम्स है, ये आपको जो करना है वो करो, मेरे से नहीं जाएगा। होशियार थी ये माता। मतलब ब्राह्मणों का वेजिटेरियन में, पीने में नहीं, चाहे परिवार पीता हो, खाता हो, लेकिन ब्राह्मण बाबा के जो पक्के बच्चे हैं उनका मदिरा में, मांस में पूछ रहे हैं। सही बात है, मंजूर है अब सबको? ब्राह्मण बाबा के संभालना है इस बात। हमारा सर्किल ऐसा है, सोशल फैमिली जैसी है, वो खाने वाले, तो उनको खुश करने के लिए खिलाना चाहिए। आप बढ़िया से बढ़िया पब्लिसिटी करो, ये नई फैशन निकालो। अभी देखो वीगन का कितना फैशन है, इतना अच्छा वेजिटेरियन फूड बना करके खिलाओ कि लोग बोले कि ऐसा खाना खाया ही नहीं है जिंदगी में। एक अलग रूप, हर बात में आज दुनिया में देखो कुछ नई बात निकलती है तो वो एक नया रूप देते हैं ना, उसको फैशन के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं ना। तो हमको भी थोड़ा क्रिएटिव मार्केटिंग करना है इस बात का।
बस इतना ही। क्रिएटिव मार्केटिंग करके इस चीज को एक इतना पॉजिटिव रूप दे दो कि लोग आकर्षण हो, हाँ ये कुछ नई बात है, यहाँ पे कुछ नवीनता है। एग्जैक्टली, हेल्थ इश्यूज को भी जोड़ दे सकते हैं। समय अनुसार कोरोना के समय में कितने हेल्थ के इश्यूज आए हैं, तो वो आप एक एजुकेशन के रूप में कर सकते हो ना। ये क्रिएटिविटी है। आप लोक लाज में फंसे रहेंगे ना, आप समझ लो भोगना तो आपको ही होगा, यही आप समझ लो। आपका धन वहां जाएगा, आपके मन पे असर पे आएगा। किसी ने पार्टी में दारू पी करके कुछ उल्टा कर्म किया, भोगना किसको होगा? आपको होगा। इसीलिए एक एक ब्राह्मण का पैसा इसमें नहीं जाना चाहिए। भोजन बनाने वाला भी तो ब्राह्मण होना चाहिए ना। फिर आवा के हिसाब से तो ब्रह्मा भोजन खाना भी, the food which is being prepared, करेक्ट, that also matters. करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि वेजिटेरियन तो कई करेक्ट। इस माता ने क्या किया वहाँ पे, उस यूएसए की है माता, तो वहाँ सेंटर में हमारी माताएं होती है। तो एक माता का जॉब था, वो रेस्टोरेंट ओनर थी। तो इस बहन ने उसको पैसे दे करके मेन्यू बना करके, वो ब्राह्मण थी, तो उसने सारा वेडिंग के लिए खाना बना के दे दिया। माना इसकी कमी नहीं है भारत में, कितने सारे ऐसे लोग बैठे हैं भारत में। तो जैन फूड, बहुत सारे ऑप्शंस है आप लोगों की। इसीलिए देखो, दृढ़ संकल्प का काम लेना है। ये मजबूरी से आप कुछ करेंगे ना, आप ही धक्का खाएंगे, ये आप समझ लो। कभी भी पुरुषार्थ की गाड़ी आपकी बढ़ेगी नहीं। इसलिए धन का बहुत संभाल करो, और जो डिसीजन लेने वाले हैं ना, इसके ऊपर ही छोड़ दो। ये माता बहुत होशियार थी, इसने अपने आप को फर्ज भी निभाया, दिल से भी सब कुछ दिया, लेकिन उसका जो निर्णय था वो श्रीमत अनुसार उसने निर्णय लिया, कंट्रीब्यूशन दिया, जो उसका फर्ज था वो दे दिया। बाकी का आप जाने, तुम और तुम्हारा बाप जाने। बस अभी ऐसा थोड़ा मजबूत बनना चाहिए। मोह मोह से यही ना, मोह कहीं ना कहीं सूक्ष्म अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट हमसे ऐसा कराता है सूक्ष्म में। वही तो कह रही हूँ ना, मर्जीवा जीवन मैंने क्यों बोला। के लिए, बेटे के लिए, बेटी के मैं लिए। आपको दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? देखो ग्रीस में, नहीं क्यों है स्टोरी से आपको इनके लाइफ की स्टोरीज है। देखो ये सारी तो अपील करती है, सिर्फ आप ऐसे सुनाएंगे तो कहानी लगेगी। अपनी लाइफ में इन्होंने जो देश विदेश में जा कर के जो देखा है, सुना है, अनुभव किया है, अनुभव का ही तो शेयरिंग हो रहा है हमारे बीच में। अनुभव ही तो हमारे लाइफ जैसे ना अपील होने वाली बातें हैं। और मुझे ऐसे सेंटर से, ऐसे देशों पे भेजा था जो टूटा फूटा था, संघर्ष होता था या कुछ चलता नहीं था, बैंकरप्सी होती थी। वहाँ जा कर के मेरा काम था उसको पट्टे पे लाना, चलाना और भरपूर करके फिर निकलना। तो इसमें मैंने बहुत श्रीमत के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, दादी की राय लेकर के मैंने इसका मैजिक बहुत देखा है। ग्रीस में एक पब्लिक लेक्चर में थी, लेक्चर के बाद एक माता आई, शायद वो 65 की उम्र की थी। कहती है बहन जी मैं आपको वापस लेके जाती हूँ सेंटर में, प्लीज़ आप मेरे गाड़ी में चलो। मैंने बोला ठीक है। तो रास्ते में कहती है मेरा एक बच्चा है। मैंने इसको देखा, अच्छा बच्चा, कहती है कितनी उम्र वाली लगती है। तो मैंने इसको पूछा बच्चे की उम्र कितनी है? कहती है 42। मैंने बोला टेक्निकली स्पीकिंग ये बच्चा नहीं है, ये एडल्ट है, ठीक है? तो ये मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन पहले कर देती हूँ। अच्छा आगे बढ़ो, क्या है? अच्छा थोड़ा घर का प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ। ये बच्चा सारा दिन कमरे में रहता है, उसको श्वास की तकलीफ है, ड्रग एडिक्शन है, ड्रिंक पे है, बाहर निकलता नहीं है, और रात को ऐसा वो श्वास की तकलीफ होती है, मुझे डर रहता है कि वो शायद शरीर छोड़ देगा। अभी मैं क्या करूँ इस हालत में? और अब कितनी बार उसको बोला है काउंसलिंग के लिए जाओ या जॉब के लिए, जाता ही नहीं है। फिर मैंने सब सुना, मैंने बोला अच्छा ये घर में बैठा है, जॉब नहीं है, तो उसको ड्रग्स के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? कॉमन सेंस की बात है, हाँ, कि उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? ये
हाँ, जब वो 18 साल का था ना, तो हम और हमारे बाप ने उसके लिए ट्रस्ट खोला था, तो हर वीक को उसको थोड़ा कुछ मिलता है। मैंने बोला ये देखो, आपको जब शुरू से पता चला कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है और फिर भी आप धन दे रहे हो, आपने गाड़ी वहां क्यों नहीं रोकी? आप अभी उसको ब्लेम कर रहे हो कि इसका प्रॉब्लम है। मैं कहती हूं आप प्रॉब्लम हो। सीधे शब्दों में मैंने इसको बोला। इतना तक कि 42 उम्र तक उसकी तबीयत खराब हो गई और आपको इतना भी रियलाइजेशन नहीं आया कि आप धन देते रहते थे और वो ड्रग्स पे यूज करता रहता था। आपने इसको यहां तक बुलाया है, पहुंचाया है। आप ये बंद करो, अभी ये बंद करो और मदद लेके आओ इसके सामने। बस मजबूरी से मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, हमारा फर्ज है, ये देते रहो। देखो इसकी हालत। दिस इज रियलिटी। लोगों की लाइफ बिगड़ती है मोह के कारण। कहां तक चलेगा ये गाड़ी ऐसे? और हम मोहवश है तो हम औरों को, हम प्योर कैसे बनेंगे, प्योर हार्ट कैसे होगा, और औरों को पवित्रता की राह पर कैसे हम प्रेरणा दे सकेंगे? इसीलिए अंदर से मर जीवा जन्म, ये मेरा कुछ कर्म बंधन नहीं है, ये केवल सेवा के लिए है। और ये अच्छी बात है, सेवा के लिए है तो सब कुछ सीखना होता है ना। सेवा में पेशेंस सीखना होता है, टॉलरेंस सीखना होता है, प्रैक्टिस करनी है ना सब गुण। आपको वो प्रैक्टिस फील्ड नहीं मिलती, अब तो आप कैसे परिवर्तन होते? लेकिन अंदर से वेरी डीप रीति से यू हैव टू लेट गो कि ये मेरा कर्म बंधन है। वहां से शुरू होता है सब कुछ। जड़ वो है। इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप जब बाबा के पास आ गए, नोबडी एल्स इज योर बिजनेस। वो बच्चा भी सिर्फ एक जन्म का, संबंध भी एक जन्म के, एक जन्म के पीछे 84 जन्म का घाटा पलड़ा हम जरूर सामने रखेंगे। एक जन्म के पीछे हम कितने बड़े घाटे में जा रहे हैं। कोई भी जो वर्तमान में मुझे दिख रहा है सिर्फ एक जन्म का हिस्सा, पति है, पत्नी है, बच्चा है, संबंध है, समाज है, जिसको निभाने के लिए हम चले हैं, सिर्फ एक जन्म के लिए। और उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं। करेक्ट। उसके बाद भी सर्टिफिकेट देते हैं, अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं। नहीं, ये लॉ है। आपने मजबूरी से लोक लाज के प्रभाव में कुछ किया किसी को प्लीज करने के लिए, ठीक है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपने खुद अपनी चीज को वैल्यू नहीं दिया है। तो वो कैसे वैल्यू देगा? कर्म की कोई गति। आप खुद मजबूरी से कर्म कर रहे हो तो वो भी मजबूरी से खाएंगे। कोई वैल्यू नहीं है उसमें, कुछ बना नहीं है। अभी आपको जीवन बनानी है और आपको 21 जन्मों के लिए इंश्योरेंस करना है, सब कुछ इंश्योर करना है। तो क्यों बेस्ट ऑफ द बेस्ट अभी से ना हो? इतना क्रिएटिव बनो। इसलिए बाबा ने सिस्टम रची है ना। मैंने निमित्त बैठे हैं जिन्हों के पास इतना अनुभव है, जो आपकी बातें सुन करके आपको दूसरा रास्ता भी दे सकते हैं ना। हाँ? लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंदर संकोच होता है, क्योंकि मुझे मेरा धन मेरे प्रमाण यूज करना है। मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो मैं वो उस डायरेक्शन पे चलना होगा, लेकिन मुझे मेरे प्रमाण यूज करना है। होता है ना ऐसा। चलो आप वो भी करो, लिमिटेड। आपको फ्रीडम, बेफिक्र बादशाह बनना है ना, श्रीमत की राय लेकर के हर बात में चलो। आप देखेंगे, एक भाई था यूके में, कुमार, बचपन से, बालकपन से ज्ञान में, हर बात में, स्कूल का कई बार उसको एक बारी तो स्कूल छोड़ के समर्पित होना था, दादी ने मना किया। अकाउंट्स का प्रोफेशन शुरू किया, ठीक है, उसको पैसे तो ज़्यादा मिल रहे थे, फिर भी दोबारा पूछा। दादी ने इसको गाइड किया, नहीं तुम अकाउंट सेवा करो, यज्ञ में अकाउंट्स का भी सेवा करो, बाहर का आपका अकाउंट्स भी जॉब चले,
और धन का एडवाइस दिया, ठीक है। आज के दिन पे जो ग्रांट थॉर्नटन कंपनी है, जो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग फर्म है, वो उसका चेयरमैन बन गया है, यंगेस्ट चेयरमैन। इतने पोस्ट पे आया है, बहुत इन्फ्लुएंशियल बना है। तो बाबा कुछ न कुछ तरीके से सेवा के लिए, और जो जिस कनेक्शन में वो बंदा आता है, वो कभी भी, हम भी नहीं आ सकते ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में। और इन्होंने जिस स्टाइल की सेवा शुरू की है, उसके भी ख्याल में नहीं था कि मैं ऐसा सेवा लायक बनूंगा, क्योंकि इसने बीच में अपना मत नहीं चलाया ना, खुले दिल से जो डायरेक्शन मिला उस पर चला, आप पे ही भाग्य खुला, आप पे ही बाबा ने पोस्ट पे लगाया। देखो ब्रह्मा बाबा क्या था, गावड़े का टीचर का बेटा, गावड़े का छोड़ा था। शिव बाबा ने बहुत पहले से तैयारी की थी, उसको धन ले आने, क्योंकि शिव बाबा को पता था कि यज्ञ रचना है, धन चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि कोई गावरे का छोकरा बस सोचेगा मुझे डायमंड मर्चेंट बनना है। वो तो शिव बाबा का कुछ सूक्ष्म में था जो इसको उठाया, उस दिन तक धन रचा। और बाबा को भी था कि ये धन मेरा नहीं है, भगवान का है। उसको अंदर से भी फीलिंग आया था। और राइट टाइम पे जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो धन थी पूरा यज्ञ रचने के लिए। प्रैक्टिकल बात है ना। तो इसीलिए अंदर से आपको अंदर मन में प्रॉब्लम रूप कुछ महसूस होता है ना, तो इसका जड़ है मैं और मेरा। आपने कुछ अपने लौकिक के हिसाब से कुछ अपना लिया है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कर्म बंधन है। ये आपका कर्म बंधन नहीं है। मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ, ठीक है। हमारी मम्मी जब ज्ञान में आई तो कोई ज्ञान में नहीं था परिवार में। उसने किचन को लेकर के इतना बढ़िया ब्रह्मा भोजन बना करके, पता है हम दिन में तो सब्जी रोटी का हमारा रवाज था, सारा इंडियन खाना दिन में 3-4 सब्जियां बनती थी, रोटी, वो सब बड़ा परिवार था। और शाम को 1 डिश ऑफ द वर्ल्ड, इजराइल की डिश थी, मैक्सिकन डिश थी, थाई डिश, सब कुछ सीख लिया था। हमको ऐसा एक संकल्प भी है कि बाहर का खाना खाना, अरे ये खाना इतना बढ़िया प्रिंस प्रिंसेस जैसा खाना मिल रहा है, बाहर का क्यों लोग खाते। हमको ऐसी फीलिंग आती थी। इतना माता जी ने जबरदस्त फाउंडेशन बनाया था ब्रह्मा भोजन का। एक एक करके 11 लोग हमारे परिवार में ज्ञान में आए, ठीक है। अभी हमारे इमीडिएट छोटा भाई, जब भी हम लंदन में गए, अफ्रीका से लंदन ट्रांसफ़र हुए, तो उसका बुरे संग में आ गया। वहाँ का तो आपको पता है ना, यंग लोग, कुछ डिसिप्लिन नहीं होता है, और बहुत खराब एक संग दोष में आ गया था। तो उसमें उसकी वृत्ति बदल गई। मम्मी के पास, पापा के पास आता था, मुझे ये ब्रह्मा कुमारी की बातें नहीं सुनाओ, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। अभी जब उसने पूरी आधे रास्ते से उसने कॉलेज छोड़ा, टेक्निकल कॉलेज में एंट्री दी, उसके बाद फिर उसको एक जॉब मिला, फिर कहता है मुझे घर से बाहर निकलना है। फ्लैट लिया, तो फ्लैट क्या कहते हैं, 1-2 स्ट्रीट के बाद एक छोटा फ्लैट लिया। घर यहाँ है, 2 स्ट्रीट के बाद फ्लैट लिया, लेकिन मम्मी पापा को बताया नहीं उस समय। और उसने बोलने का ही बंद कर दिया था। उसने पैसा गंवाया, अपनी लाइफ गंवाई, संग दोष में आकर के बहुत बुरी आदतें अडॉप्ट की। ऐसा बहुत जबरदस्त प्रभाव आ गया था उसके ऊपर। और फिर उसने बोलने का बंद किया मम्मी पापा, क्योंकि जब पापा के साथ बोलता था तो पूछते थे ना, तुम कहा नहीं, मुझे पूछो नहीं, क्यों आप मुझे पूछ रहे हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना जो करना हो कर रहा हूँ, अभी मैं आपके अंडर नहीं हूँ, ऐसा। तो बोलने का ही बंद कर दिया था। लेकिन पता है उसके पास हमारे मम्मी पापा के घर की चाबी थी, और उसको मम्मी का खाना बहुत पसंद था। तो मम्मी को पता चल गया, ये जब वो लोग ऊपर होते थे तो आते आ करके फ्रिज में खाना लेके जाता था, ठीक है। फिर मम्मी को पता चला कि ये बंदा आया था खाना, तो उसने क्या किया, और वो इसने बिल्कुल बोलने का बंद कर दिया था, ठीक है। उस मम्मी को पता था, तो उसका स्पेशल खाना बना के रखती थी
आता था। 7 साल के बाद उसने फ़ोन उठाया, मैं वहाँ ऑक्सफोर्ड में थी उस समय, कह रहा था गोपी बहन मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने अपनी जीवन को बर्बाद किया है, मुझे कोर्स करना है। 7 साल के बाद मम्मी पापा को इतना इंतजार करना पड़ा, आखिर फल तो निकला। उसने कोर्स दोबारा किया, पट्टे पे आया। अभी वहाँ का सेंटर भी चलाता है सहयोगी, मेन सेंटर नीचे का साउथ में रिट्रीट सेंटर में भी सहयोगी मेन सर्विस है वहाँ पे उसकी, और बहुत टीचर भी बन गया है देश में, और इतने यूथ को प्रेरणा देता है, उसकी पूरी जीवन परिवर्तन हुई है। पेशेंस सभी माताओं को की मिली ना बच्चों को ज्ञान में चलाने की है। हाँ? थोड़ा सा अलबेलापन आलस्य में आकर के आप इस की को छोड़ो ने अपने हाथ से। थोड़ा सा आलस्य पर नौकर लगे हुए हैं, थक गए हैं, ये है नौकरी करते हैं, अगर किचन की हाथ में छोड़ना माना। अगर आप अपने बच्चों को ज्ञान में चलाना चाहते हो, परिवार को चलाना चाहते हो, सबसे बड़ी की दीदी ने क्या दिया? बिल्कुल आपके हाथ में, आपके हाथ में। मम्मी ऐसे भी, मैंने जब मम्मी को पूछा कि आपका अनुभव क्या रहा है, क्योंकि बहुत जबरदस्त टेस्ट पेपर होता है माँ के लिए, जब भी आपका खुद का बच्चा आपको रिजेक्ट करता है, राइट, बहुत होता है अंदर। तो कहती शुरू में तो मुझे बहुत होता था और मैं बाबा के साथ लड़ती थी। फिर एक दिन मैं बाबा के पास बैठी और बाबा ने बोला ये तो पहले मेरा बच्चा है, बाद में तेरा है, मुझे पता है क्या करना है इसके साथ, तुम हट जाओ बीच में। जैसे उसको इतनी ऐसे लगी बाबा से कि उस दिन से अंदर से जो इसका फर्ज था प्यार से भोजन बनाना बाबा की याद में, ऐसे नहीं मोहवश भोजन बनाना, वो वृत्ति बदल गई, उसके बाद असर लगने पड़ा। तो ये सारी बातें पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन सच्चे दिल से हम कुछ कार्य करते हैं, बाबा के ऊपर सौंप देते हैं ना, और फिर फ्री दिल से करते हैं, तो आप देखो इसका नतीजा बहुत क्विक आता है, असर पड़ता है, परिवर्तन आता है। किसी का भी कर्म भोग होगा उसको मदद करता है चुकतू करने में, और ये आपके पुण्य के खाते में जाता है। You understand? ठीक है। अच्छा, अभी किसी का प्रश्न है? प्रियता प्रश्न? ओम शांति दी। ये हमारा प्रश्न कर्म भोग से नहीं है, हमारा प्रश्न जो लास्ट की मुरली चली थी व्यक्त बाप दादा की, उसमें बाबा ने एक शब्द कहा था, बस उसको समझने के लिए हमें पूछना है। बाबा ने कहा था फास्ट तीव्र पुरुषार्थी बनो, फास्ट तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने शब्द यूज़ किया था। तो हम लोग कई बार तीव्र पुरुषार्थी सुनते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो फास्ट तीव्र पुरुषार्थी का क्या मतलब है बाबा कहने का भाव? नहीं, एक बारी बाबा ने इसकी परिभाषा बताई थी, तीव्र पुरुषार्थी माना जो फुल स्टॉप 1 सेकंड में लगाए, ये तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा है। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो फुल स्टॉप सेकंड में लगाए, ये है तीव्र पुरुषार्थ। नहीं, क्योंकि वो फास्ट शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि तीव्र फास्ट है, तीव्र गति से, इंटेंस से, इंटेंसिटी फास्ट। बाबा ने फास्ट शब्द नहीं यूज किया था, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही थी ना। नहीं ठीक है, मैं मुरली में देखूंगी, लेकिन देखो इंटेंस एफर्ट ऐसे नहीं होता कि मुझे भागना है। इंटेंस एफर्ट अटेंटिव एफर्ट है, अटेंशन की एफर्ट है, यानी से एक एक बात का अटेंशन, जिसमें निष्फल ना हो, समाप्त करके आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो, और इसमें ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी स्पीड पे आ जाएगी, क्योंकि व्यर्थ होता है ना, तभी आपकी गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है। दीदी एक प्रश्न है प्रोफेशन से रिलेटेड। कभी कभी हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जिसमें व्हेन यू डूइंग बिजनेस विद पीपल
आप अगर उनको एक पर्टिकुलर समथिंग एक्स्ट्रा देते हैं, या सामने से ही कोई कहता है कि भाई हम इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना बिजनेस दे रहे हैं, मतलब आई डिज़र्व अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द शेयर फॉर द प्रॉफिट्स दैट यू आर मेकिंग, तो उस केस में दीदी क्या देना चाहिए? क्योंकि संकल्प आते हैं, और ये भी अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो डिफ़िकल्टी, वो बिजनेस तो हाथ से जा रहा है। तो बट ही हैज़ अ पॉइंट। इफ़ यू आर इन अ ट्रांजैक्शन, जो सही बात है, इफ़ यू आर इन अ ट्रांजैक्शन एंड यू आर प्रॉफिटिंग, आप प्रॉफिट बना रहे हो और उसके वजह से हुआ है, तो थोड़ा सा तो आपको एडवांस में सोचना चाहिए ये बातें, ताकि यू नेवर पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन where someone has to ask from you like that. But legally it is, because the other person is working, he is going an extra step to give business to you, but it is ideally थोड़ा सा conflicting होता है. You're working in the company, you're just favoring a particular person, giving a business and then expecting something in return. नहीं, उसमें आपको इसको, it depends on you. राइट देखो, आप कितना पैसे से मजबूरी हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, आपको नियम प्रमाण चलना है। ऐसे भी हुआ है बिजनेस में, सामने से लोग कुछ मांगते हैं वहाँ से, अच्छा देखो आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो दूसरा कोई और रास्ता निकल आएगा। लेकिन अपने आप को एक व्यक्ति के अंदर मजबूर बनाना खुद को, ये फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, तो बार बार वही सिचुएशन रिपीट होती रहेगी। इसलिए एक बारी जो नियम पे चले हैं उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और समझ लो आपने किसी की मदद लेकर के आपको कुछ दिया है और आपने प्रॉफिट दिया है, तो उसको वापस में थोड़ा दे दो और छुट्टी कर दो, लेकिन उसको आगे नहीं दौड़ाओ कि बार बार वो मांगे। ऐसे डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जिसमें आप मजबूर हो और आप अंदर से आपको ये फीलिंग आए कि इसके हेल्प के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। हाँ, वही। कैन बी। ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे लौकिक में मेरी मिठाई की दुकान है, अपना बिजनेस है, और मेरे दुकान में बहुत सारे लेबर स्टाफ मिस्त्री हैं, तो उन्हें जो मंथली मिलती है वो तो मिलती ही है, लेकिन बीच बीच में उन्हों का एक्स्ट्रा मतलब खर्च होता है, जैसे 10-20 रुपया, और वो उन पैसों का गुटखा, शिखर और खैनी यही सब खाते हैं, तो वो देना पड़ता है, और अगर नहीं देते हैं तो वो फिर काम नहीं ठीक से करते हैं, तो इसका भी एक डिप्रेशन मन में आ जाता है, क्या करूं, दूं या ना दूं। तो क्या वो जो एक्स्ट्रा अब खैनी के लिए ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, तो सही बात है ना इसकी। हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको एक दूसरी उदाहरण दूं। एक भाई था, विदेश का भाई था, जिस पता नहीं कौन सा कंपनी, स्टील की कंपनी या कुछ ऐसा था, तो उसने क्या किया, शुरू से लेकर के एम्प्लॉइज को एक एजुकेशन सिस्टम बनाए। हर वीक को डी एडिक्शन प्रोग्राम रखा, पीने का फायदा, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, एजुकेशन से लोग सुधरते हैं। आपने जब वो इनपुट डाला, ठीक है, तभी फिर जो वो अपने पैसे से करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपने ज्ञान दे दिया है। यू अंडरस्टैंड? तो ये ज्ञान देना, कई भी तरीके से ज्ञान का इनपुट, एजुकेशन दिलवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आए, चलो बिजनेस है, लेकिन फिर भी जो आसपास रहने वाले हैं उनका उद्धार तो हो। मालिक है ना, मालिक होने के कारण हम दुकान की शुरुआत 5 मिनट कुछ अच्छे चिंतन से शुरुआत करेंगे। ऐसे रोज की 5-5 मिनट की शिक्षाओं से शुरुआत करें। आप मालिक हो, है तो वो नौकर। रोज की 5-5 मिनट की शिक्षाएं उनको कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकते। और स्पेशल त्योहार में कुछ एक्स्ट्रा दो, बस स्पेशल त्योहार में दो, बाकी एक्स्ट्रा बात नहीं दो। ये सिस्टम बना लो, ऐसे एजुकेशन दे दो और स्पेशल त्योहार में कुछ एक्स्ट्रा दे दो, बस। और फिर जो वो निर्णय ले वो उसके ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा।
ओम शांति दीदी, मैंने दीदी तहसीलदार को ऑर्डर करने के लिए 40,000 दिया, पुलिस को पैसा खिलाया काम कराने के लिए, तो इसीलिए लगता है मेरा इतना इम्पैक्ट पड़ा है माइंड पे। उस दारू पीते सारे काम मेरा हो गया, ऑर्डर हो गया, लेकिन अभी सेल होना है जमीन, तो सेल नहीं हो रहा है। देखो, और ये दीदी आपने खुद अपना जवाब का प्रश्नों का जवाब दे दिया। आपने देखो ना, उसी में ही आपको सीखने को मिलता है। वो सिस्टम है, आई नो, करप्ट है। अच्छा, हाँ, अच्छा है आपने सुना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, मेरे पास है ना, जो भी दादियाँ ने बोला है ना इस बारे में, मैंने लिखत में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत प्रश्न आते। देखो, बड़ी दादी भारत के हिसाब से, ओके, ओनली फॉर भारत, बड़ी दादी कहती थी, चलो हम ट्रैफिक कंट्रोल करें। ओम शांति। आप 1 मिनट लास्ट, आपको क्वेश्चन पूछना, 1 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, उसमें ये बात भी जोड़ लो आप, जो अचानक संकल्प आया। हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, वो अपने पैरों पे खड़े हैं, कमा रहे हैं, क्या उसके बाद भी हमारा फर्ज बनता उनके लिए कुछ करने का? नो। बाबा के बच्चों के लिए नो। वंस समबडी इंडिपेंडेंट हो जाता है, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, मोमेंट बच्चा इवन स्टार्ट्स फ्रॉम टीनेज ईयर्स। कई माएँ मदर्स मेरे पास आती है, जैसे बच्चा अपनी बुद्धि यूज़ करता है, निर्णय यूज़ करता है, समझ लो माँ का काम पूरा हो गया है। अभी आपको फ्रेंड बनना है साइड में। वो अपने निर्णय से अपना जीवन जिएगा, अपना जो कर्म के जो गति है, आपको बस एक फ्रेंड के रूप में बनना, क्योंकि वो आपकी बातें सुनेगा ही नहीं। उसके बाद फिर वो अपने पैर पे खड़ा हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अभी आपका जो प्रश्न था, इसमें मैं आपको भारत और विदेश का दोनों का देती हूँ, ठीक है। बड़ी दादी कहती थी, जब आप 100 कमाते हो भारत के लिए, और ये खास करके जो कुमारों के लिए ये कहती थी, और जो लौकिक फैमिली में रहते थे, समझो माँ बाप डिपेंडेंट होते थे, ये सारा डिपेंडेंट होता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। हाँ, क्योंकि और क्या मैं आपको बताऊँ, हमारे पिताजी ने, हम 3 हैं, ठीक है, घर में, मैं, मेरी एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई है, लेकिन हमारे पिताजी 4 समझते हैं, बाबा को पहला बच्चा बनाया है। और लास्ट में भी जो इनहेरिटेंस देगा ना, उसने साफ, पिताजी ने हमको साफ बोल दिया है, बाबा पहला, मेरा पहला बच्चा बाबा है, तो 50% इनहेरिटेंस पहले बाबा को मिलेगा, और जो बाकी 50% है वो आप तीनों में बांट लेंगे। तो इसीलिए मैं क्यों कह रही हूँ, बाबा को बच्चा बना लो और बाबा को बिजनेस पार्टनर बना लो। आपको फिर कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, बाबा टचिंग देगा आपको। आप ट्रस्टी होकर के रहेंगे ना, टचिंग दे करके कोई ना कोई व्यक्ति को सामने बुलाएगा कि ये बाबा के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं ट्रस्टी होकर के इसको संभाल रहा हूँ। ओम शांति। दीदी ये पूछ रहा है कि जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, डेंटल सर्जन हूँ, तो जैसे हम पेशेंट्स करते हैं तो अपनी तरफ से तो बिल्कुल ढंग से करते हैं, तो पहले तो फ़र्क नहीं पड़ता था, पर तब से ज्ञान में आए हैं, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा एंड द पेशेंट हैज़ पेड मी द अमाउंट, तो आई फील वेरी गिल्टी कि इस पैसे से सारी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, और अगर मैं पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रही हूँ तो मतलब इट इज़ माई दिस थिंग, इट आई एम बिल्डिंग अ नेगेटिव कर्मा। तो क्या नहीं, ऐसे नहीं सोचो। देखो, 1 मिनट, मैंने ये भी देखा है विदेश में, और ख़ास करके जर्मनी जैसे देशों में बहुत एक्यूरेट है। नहीं, 1 मिनट, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई प्रैक्टिसेस में मैंने देखा है, बहुत फिनलैंड में इतने पैसे के बारे में वफादारी है कि समझ लो, वो कहते हैं आप ये ट्रीटमेंट दे रही हो, जो आपको इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं ले तो 50% आपको वापस मिल जाएगा वापस। ऐसा करते हैं, इतने सीधे होते हैं, कहते हैं मेरा नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे मैंने देखे हैं प्रैक्टिसेस जो सर्विस ऑफर करते हैं
और वो कहते हैं इस सर्विस से आपको फ़ायदा नहीं मिला है तो 21 दिन में आपको 50% वापस मिल जाएगा, आपने जो भरा है उसको वापस मिल जाएगा। इतने वफादारी से काम करते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल आपको बनाना पड़ेगा। आप दुविधा में नहीं रहो, अपने आप को प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा कि चलो आपने किसी को ट्रीटमेंट दिया और उसको ज़्यादातर फ़ायदा नहीं हुआ तो एक प्रिंसिपल बनाओ कि 21 दिन में आपको इतना फ़ायदा नहीं हुआ है, तो लेकिन एक 1-to-1 लेवल पे आप कर सकते हो। और क्या है, इफ ही इज आस्किंग फॉर द मनी then it's a different story. Baki, you then don't have to think beyond that, because if you think more, you are taking on board their karma account, and that's none of your business. Absolutely. You know, responsibility in service is based on 3 things. एक है डिटैचमेंट, दूसरी है त्याग भावना, तीसरी है डीप मेडिटेशन। ये 3 चीजों के आधार आप सेवा के तौर पर रह सकते हो। डिटैचमेंट, त्याग और बहुत गहरी मेडिटेशन की साधना होनी चाहिए। फिर जो निर्णय आप लेंगे ना वो सही होगा। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू कल्टिवेट डिटैचमेंट, त्याग भावना और डीप मेडिटेशन। ओम शांति दीदी। Didi, what are the suggestions for young people who are in Gyan? But like I stay in a family of 18 to 20 people and just the 2 of us are in Gyan. So we face a lot of challenges like in भोजन, in etc. जो भी श्रीमत होती है, क्योंकि हम वो श्रीमत फॉलो करते हैं तो पैरेलल श्रीमत साथ में आती है कि बाकियों को दुख ही नहीं करना है, लेकिन श्रीमत मेन कुछ फॉलो करते हैं तो बहुत लोग दुखी होते हैं। So we are, you know, उनको convince कैसे करें ऐसा? एक मिनट So it's very difficult to convince them. हम ये श्रीमत पर फॉलो कर रहे इसलिए दुखी हो रहे, नहीं, वो श्रीमत के कारण, आप श्रीमत के कारण वो दुखी नहीं हो, वो अपने मोह से दुखी हो रहे हैं। You don't know, wait, एक मिनट, this is little misunderstanding you have to iron out, क्योंकि ये बात मुझे बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन आप जब बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देना है, माना इंटेंशन की बात है ये, आपने किसी को कुछ गलत किया, डिसीट, धोखा दिया, वो दुख, रियल दुख, गुस्से से कुछ बोला, वो है दुख। श्रीमत पे चलना किसी को दुख नहीं देना है, वो दुख लेंगे क्योंकि उनका मोह से वो दुख ले रहे हैं। और ये भी आप देखो, कोई भी सत्य पे तौर पे चलेगा ना, उसको 1000 लोग बैठे हैं पीछे खींचने के लिए। ये कायदा है समाज का। आप आगे बढ़ेंगे ना, कोई बोलेगा, कमेंट करे, आगे क्यों बढ़ रहे हो? ये शशि दीदी को आप पूछेंगे ना, शशि दीदी यहाँ अकोमोडेशन संभालते थे, बहुत बढ़िया स्टोरी यूथ को सुना रही थी एक बारी, क्योंकि यूथ कंप्लेन कर रहे थे इसके बारे में, बहुत सुनना पड़ता है। तो इसने अपने उदाहरण दिया, कहते हैं कि अकोमोडेशन में किसको आप खुश करो, किसको ना खुश करो, सभी आते हैं हमको ग्राउंड फ्लोर में रहना है, अभी किसके कमरे हैं, तो बहुत सुनना पड़ता। तो कंप्लेन पहुंची, तो फिर वो बाबा के पास गई, अव्यक्त बाप दादा के पास, कि बाबा मैं ड्यूटी संभालती, मुझे नहीं संभालना है, बहुत सुनना पड़ता है, कंप्लेंट्स आते हैं, आप लेफ्ट जाओ तो भी कुछ होता है, राइट जाओ तो भी कुछ होता है, क्या करूँ अभी? तो बाबा ने बताया, देखो ये ह्यूमन नेचर है रिमार्क्स देने का, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो भी लोग बोलेंगे आप आगे क्यों बढ़े हो, पीछे बोलेंगे तो भी लोग, पीछे जाएंगे तो भी लोग आप पीछे क्यों गए हो, खड़े रहेंगे तो भी कोई बोलने वाला है खड़े क्यों रहे हो, ठीक है? अभी बाबा ने इनको बोला, क्या आप रिमार्क्स सुनते रहेंगे या रिमार्केबल बनना है? और अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहूंगी, आप सही श्रीमत से चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इनके रिस्पेक्ट कमांड करेंगे, उनको वाइब्रेशन पहुंचेगा, क्योंकि श्रीमत से खुशी बढ़ती है, सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती, वो वाइब्रेशन पहुंचेगा। आखिर बाद में सलाम करेंगे। मैं अपनी जीवन कहानी की बात करती हूँ, करेंगे, झुकेंगे। लेकिन आप ये सारा एक्सक्यूजेस गोलमोल मचा करके बढ़ेंगे कि हम उसको दुख नहीं देना, एडजस्ट करो, ये तो गलत फहमी है, इसको दिमाग से निकालो। सहन करना पड़ता है क्योंकि आपने कोडिपेंडेंसी रखे हैं। और मैं यूथ को बोलती हूँ आजकल, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, जवान हो, सेट योर ओन सेल्फ अप, यू आर अर्निंग अ जॉब, यू हैव एन इनकम।
You're married? Okay, so if you're married, it's a different story. They always sit with the in-laws. My mother had to face in-laws, 11 people in the house. She had to face all of them. But she took over the kitchen with a lot of love. And in other situations, Germany में ऐसी माताएं हैं, उन्होंने अपना प्रबंध बना लिया शांति से. जो कुछ आपको करना है ना, शांति से करना है, टेंशन में नहीं करना है. बाबा को सौंप दिया ना, बाबा मैं ये कर रही हूँ, मैं आपकी श्रीमत पे चल रही हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो आप क्यों ज्यादा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो? शांति से कर लो ना. नहीं, ये निकाल दो ना. नहीं नहीं, ये निकाल दो. ये गलत फहमी है. ये आप गलत फहमी लेकर के बैठे हो. निकाल दो दिमाग से. बिल्कुल नहीं. बाबा को सौंप दिया, श्रीमत पे चलो, बाबा को शांति से अपना काम करो, बस. ओम शांति. ओम शांति बहन. मैं डॉक्टर हूँ और मेरे मन से ही इच्छा हुई मेरे को कि मैं सेवा करूं. तो ग्लोबल हॉस्पिटल में मैं सेवा करने के लिए पहले भी आया था, अभी भी मैं सेवा में आया हूं. और अपनी तरफ से और भी जो हो सकता है सेवा, जिस तरह से भी हो सकती है, वो करने की कोशिश करते हैं. मेरा आपसे प्रश्न है कि इसके बाद आगे क्या, मतलब शुड आई लीव इट ऑन बाबा कि मेरे को आगे का कोर्स दिखाएं, या जैसे कि उन्होंने अभी दिखाया है कि मैं सेवा में आऊँ, ऑटोमेटिकली हुआ. और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि शिव जयंती के टाइम पर आई एम हियर, इवन सिटिंग इन दिस हॉल. सबको मौका नहीं मिलता है इस टाइम पर. तो इसके आगे मेरे को आपसे कुछ डायरेक्शन लेना है कि आगे क्या बाबा का रास्ता दिखाएंगे, क्या अपनी तरफ से मैं कुछ और ऑटोमेटिक, जैसे ये तो मेरे को आपके जवाब में आपने जो अभी बताया उसमें ही आपका जवाब है. जैसे आपने बोला ना, ऑटोमेटिकली ये हुआ. सेवा ऑटोमेटिकली आती है. एक फॉर्मूला होता है, त्याग, तपस्या, सेवा. आपको सेवा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा. आप त्यागी तपस्वी जीवन बनाओ ना, सेवा आपके पीछे पीछे आएंगी. ये लॉ है. मैं अभी जैसे करता हूँ, सर्जरी करी 3-4, तो फिर भी फ्रेश फील करता हूँ. तो मैं डॉक्टर निरंजन से बोल रहा था ये बात, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ की वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि यू डोंट फील टायर्ड एट ऑल. एग्जैक्टली. एंड यू नो, डोंट थिंक टू मच. बिना संकल्प से आपको ऑटोमेटिकली भाग्य मिल रहा है तो आता रहेगा. जिस दिन आप ज्यादा संकल्प करेंगे उस दिन वो रुक जाएगा. यू गेट माई पॉइंट? जस्ट लेट इट, वेट एंड सी, लेट इट फ्लो. दादी हमको यही कहती थी, वेट एंड सी और लेट इट फ्लो. फ्लो में बहते जाओ, ज्यादा संकल्प नहीं रचो. अभी लास्ट है, लास्ट बहन. हाँ, मैं नहीं, मधुबन से जाना है तो क्लियर हार्ट से जाना है. ठीक है? ओके. बोलो दीदी. ऐसा है कि जैसे दोनों लोग वर्किंग हैं, तो थोड़ा ऊपर करो ना माइक. दोनों लोग अगर वर्किंग हैं तो अकाउंट तो सेम है, तो मनी तो एक ही अकाउंट में है. अगर मान लो मैं अपना पैसा बाबा को, माई पैसा नहीं, बाबाज पैसा, तो उसको स्पेंड करना चाहते हैं, एंड द अदर पर्सन इज स्पेंडिंग विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू बाबाज श्रीमत, इफ ही इज नॉट इन ज्ञान, अकाउंट अलग कैसे? अकाउंट ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी घर में. क्यों? Otherwise you sit down with him and create a hisab that this is my account, I want to spend my money like this. You have to negotiate something. ये तो झगड़ा हो जाएगा फिर. शांति से. वो तो देखो, सहन तो कुछ करना पड़ेगा. एंजल्स, आपने मोह का, आप संबंध में फंसे. ठीक है, आपने वो क्रिएट किया, अभी उसके बाद आप फ्री ऑफ चार्ज निकलना चाहते हो ही नहीं सकता है. कुछ तो आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन शांति से काम लो ना. शांति से देखो. दिस इज व्हाट आई लर्न. नॉट नेसेसरीली. हाँ, पर्सनल जॉब वाले होते हैं तो उनका तो सेपरेट अकाउंट होता है. आप एक अलग अकाउंट कर दो, आज से कल से दूसरा अकाउंट में जमा कर दो. माता अनुभव सुना रहे हैं. अनुभव
नहीं, हमारे कितने युगल आए हैं। युगल क्या करते हैं, एक नहीं चलता एक चलती है। वो जो जॉब करती थी उसने युगल के साथ, इजराइल में है, उसने क्या किया, युगल उसको छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब था उसका। तो उसने क्या किया कि इसका जो अकाउंट अलग किया, फिर वो कहती थी मैं रेंट दूंगी, मैं आधा रेंट दूंगी घर का, सारा निगोशिएट किया हस्बैंड के साथ। या प्यार से धीरे धीरे सूक्ष्म अटैचमेंट थोड़ा सा ये होता है, नहीं करने, प्यार से शब्द यूज किया ना, प्यार से, शांति से, या आपके पूछ से, चलो आपकी राय से करे, पूछ से आप कंफर्टेबल हो तब करे तो अलग बात है। तो आप इसको बोला ये मेरी चॉइस है। You know, you have to learn to stand up for yourself, Angel. That's the bottom line here. अभी लास्ट, प्लीज लास्ट, अभी लास्ट क्वेश्चन। कईयों को कल सवेरे सवेरे जाना है। ओम शांति दीदी। दीदी ये क्वेश्चन है कि जो बच्चे तो घर में रहते हैं उनको तो पेरेंट्स माँ घर में खाना बना के उसकी वाइब्रेशन चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो बच्चे घर से बाहर हैं, बड़े हैं, मैरिड हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए खाने के अलावा संकल्पों की थोड़ा क्लियर करेंगे ताकि वो सच्चे सच्चे वैष्णव बने। एक बारी वो घर से निकले और मैरिड है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। देखो, शुभ भावना तो है। सुनो, इन्होंने अपने लाइफ की, जीवन की डिसीजन ले लिया, अभी आप छोड़ दो ना इसको। वही तो मैं कह रही हूं ना। नहीं, आप देखो ना, ये आपको भी रियलाइज हो रहा है सारे प्रश्न सुन करके, ठीक है? आपको ही खुद रियलाइज हो रहा है ना, उसके पास जवाब है। वही तो मैं कह रही हूं। देखो, दादी ने एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है? साकाश माना क्या? ये साकाश माना बाबा के साथ मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं। जब तक वो फीलिंग अंदर से जुड़ी नहीं कि मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं मेरा है, तब तक आपकी साकाश पहुंचेंगी नहीं किसको। ये लॉ है। और आपने मेरे समझ करके बाबा इसको, मैं इसको गुड विशेस दूं, अरे बैठी रहो, करती रहो। साकाश तब जेनरेट होती है व्हेन ओनली वन बाबा एंड नन अदर। मेरापन किसी के और भी नहीं होना चाहिए। वन बाबा एंड वन, उसने डिसीजन ले लिया है, अभी छोड़ो। ओम शांति। खाना के लिए आपने बताया, खाना अगर अपने आप अकेले बनाना है, मतलब आप लिविंग ऑल अलोन, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। है, वो तो दीदी बना दी। हाँ। पहले मैं कुछ भी नहीं करता था। हाँ। चाय भी बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ। एक्सीलेंट। लेकिन सबसे पहले मेरे को दीदी नहीं पकड़ा, इतनी दूर से खाना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे खाना बनाने वाली है, खाना मैं देख रहा हूँ कि उसके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं हैं, वो अपने हिसाब से ये कच्छु चला रही, वो चला रही है, और इधर पटक रही, ये लग रहा है खाने में गया होगा। तो उसको खाने को कैसे ठीक करें? खाना बनाने वाली, काम वाली, आइयो आप खुद बनाओ ना। नहीं, आप खुद का खाना बनाओ ना, सिंपल, एक रोटी सब्जी। यहाँ और से जाने के बाद देखो देखो, ऊंच पद पाना है। सुनो, ये कोई संपूर्ण संपन्न अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई मासी का घर नहीं है। मैं आपको सीधा बता देती हूँ, हमने 63 जन्मों के लिए क्या किया है, कर्म बंधन संबंध में फंसे हैं। अभी उससे बाहर निकलना, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। और बाबा ने इतनी बड़ी परिवार रचा है, निमित्त दीदिया भी दी है, सहयोगी है। एक टाइम खुद बना लेते, एक टाइम फल खा लिए, दूध पी लीजिएगा, बस हो गया। दे बड़ी दादी कहती थी, भाग्यशाली वो है जो खुद का खाना बना करके, भोग लगा करके खुद खाता है, वो भाग्यशाली है। बड़ी दादी के जवाब है ये।
ओम शांति। अभी सबका हो गया प्लीज। अभी सभी हम सभी लखनऊ निवासी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। थैंक यू। और थैंक यू। लखनऊ निवासी होने के कारण एक संकल्प दे रही हूँ गोपी बहन, हम सभी लखनऊ वाले फिर से ऐसे ही लखनऊ में भी मिलेंगे, सभी संकल्प लेके जाएंगे। हम जल्दी जल्दी से गुलजारोपन को तैयार करेंगे। इन दीदियों को पकड़ पकड़ करके वहाँ 8-8 दिन बिठा करके हम सब जल्दी से जल्दी गुलजारोपन तैयार करेंगे। हम सब ऐसी दीदियों को 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 8-8 दिन बिठा बिठा करके इन लोगों से खूब लूटेंगे। अभी तो लिया है, अभी तब लूटने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा संकल्प लेकर के हम सभी जाएंगे। आप सबकी तरफ से दीदी जी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद। इस भट्टी की सफलता के लिए सबसे पहले प्यारे बाबा को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सबको, सभी आने वाले बहुत से भाई बहनें हजारों में हैं लखनऊ में, लेकिन उनमें से 200 भाई बहनें पहुँचे हुए। अपने आप को कम नहीं समझना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, अभी कोई में भी कोई आत्माएं जा करके प्यार से अनुभव, उनको ये न लगे देखो हम लोग गए थे आप नहीं गए थे, कंपटीशन के रूप में अनुभव शेयर नहीं करना। प्यार से जब भी अनुभव भी जब शेयर करेंगे, उनको ये फील, दुख न लगे उनको ये न लगे आप तो रह गए, आप तो चले गए, हम तो रह गए। ऐसा संकल्प भी आने नहीं देना चाहिए। ये जिम्मेवारी के साथ हम बाबा को साथ में लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, बाबा का। थैंक यू। इतनी मेहनत कर किया है आप लोगों ने, वंडरफुल। सच में मैं कहती हूँ। और 21 दिन यहाँ से जाने के बाद असली भट्टी जो शुरुआत होगी, यहाँ से जाने के बाद ऐसी ही दिनचर्या, हाँ दिन में कर्म का है, लेकिन जो मॉर्निंग उठने का, खान पान का, मौन का, ऐसी दिनचर्या को हमें बना करके रखना है। ठीक है, अपनी अवस्था से अनुभव जो सुनाना है सिर्फ शब्दों से नहीं। इसका सार क्या है, आप दिल से बाबा की याद करेंगे। और संगम युग का ये समय है कि बाबा के दिल तख्त नशीन पे बैठना है हमको। आप राजधानी कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक बाबा के दिल तख्त नशीन पे नहीं बैठे हैं, तब तक राजधानी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए संगम पे। और जो कुछ आप बाबा के साथ करेंगे ना, वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा, सफल ही होगा। ये मूल है। एक बाबा दूसरा न कोई, वन स्ट्रेंथ वन सपोर्ट, उस डायरेक्शन प्रमाण चलना है, मिरेकल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। चलो बाबा की याद में पावरफुल